सिपाही विद्रोह के 1857 के सिपाही विद्रोह के पहले भी भारत में कुछ स्थानीय क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। 57 के सिपाही विद्रोह में कुछ स्थानीय क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। देखिए कि जैसे पहली बार 1764 में जैसे पहली बार 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो के अधीन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसलिए 1766 में दोहरा भत्ता के 1766 में दोहरा भत्ता को लेकर सैनिकों ने क्लाइव के समय विद्रोह कर दिया था। रॉबर्ट क्लाइव, पूरा लिखवाना पड़ता है क्या नाम? ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के समय विद्रोह कर दिया था। रॉबर्ट क्लाइव के समय विद्रोह कर दिया था। मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए क्या होता है, आप सुनिएगा। देखिए आपको टेंथ में आप सुनिएगा कि भारत में जो है 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ, जो क्रांति हुआ, सबसे पहले इसके बारे में आपको एक बार जानना बहुत जरूरी है। एक बार सुनिएगा, जो है सबसे ज्यादा आप लोग सुनिएगा। तब जरा सा भी हम आपको अपना लेक्चर में लगता है कि कोई गप कर लेता है। गप लेक्चर का है, आपको पता होना चाहिए कि क्लास का लेक्चर बहुत क्या है, एकदम बहुत अनमोल है। आप इसकी महत्ता को और इसका इम्पोर्टेंस को समझें। देखिए 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ, वो तो आप जानते हैं कि 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ है। लेकिन 1857 के सिपाही विद्रोह का पृष्ठभूमि कुछ अलग था। क्या पृष्ठभूमि है वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन एक बात आपको इतना जरूर जानना है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सैनिकों के द्वारा जो विद्रोह किया गया, वो सैनिकों के विद्रोह के पहले भी भारत में कई बार सैनिकों ने विद्रोह किया। लेकिन जो रिवॉल्यूशन 1857 में सैनिकों का था, इतना गुस्सा, वो और जो है विद्रोह पे नहीं था। पहली बार हेक्टर मुनरो के समय विद्रोह हुआ था 1764 में, बक्सर के युद्ध के पश्चात। लेकिन वो उतना विद्रोह नहीं था, मुनरो उस विद्रोह को दबा दिया। लेकिन 1766 में, क्योंकि 1765 के इलाहाबाद संधि के पश्चात बंगाल में पहला नवाब बनता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल का पहला नवाब होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब के पद पर रहते हुए इसने जो है दोहरा भत्ता देने से सैनिकों को इनकार कर दिया। दोहरा भत्ता क्या होता है, सुनिएगा। दोहरा भत्ता होता है कि कहा जाता है कि अगर कहीं युद्ध होगा, एक बार समझना, कि कहीं अगर युद्ध होगा तो उस युद्ध के दौरान अगर वहां पर सैनिक जाएगा तो आपका जो मूल पेमेंट, मूल भत्ता मिल रहा तो मिल ही रहा है, इसके अतिरिक्त आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा उसका। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव का कि हम मूल दोहरा भत्ता देने वाले नहीं। इस मुद्दे को लेकर रॉबर्ट क्लाइव के अधीन 1766 में ब्रिटिश सेना कहेंगे वो विद्रोह कर दिया था, लेकिन उसको दबा दिया गया। आज भी आपको पता होना चाहिए कि आज भी, हालांकि अब तो थोड़ा कम हो गया है जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है,
वेतन भत्ता भत्ता पर मामला बहुत ज्यादा कटौती हुआ है। जो आपका आर्मी का मामला हो वेतन का, चाहे आपका रेलवे के कर्मचारियों का वेतन का मामला हो, जैसे रेलवे कर्मचारी ड्राइवर, पहले ड्राइवर गुड्स का जो ड्राइवर गुड्स गार्ड इन लोगों का रनिंग भत्ता, ये भत्ता वो भत्ता, बहुत सारा पैसा होता था। लेकिन अब सब कंट्रोल कर दिया गया। अब मिनिमम एक लोगों को 15 से 18,000, 10,000, 12,000 तक का क्या किया गया, काट दिया गया। अब आपको इससे ज्यादा अनाउंस नहीं मिलेगा, ये वर्तमान सरकार के द्वारा किया गया। उसी तरह से उस समय भी दोहरा जो भत्ता है वो दोहरा भत्ता को कटौती कर दिया था रॉबर्ट क्लाइव, इसलिए उस सैनिकों ने विद्रोह कर दिया 1786। लेकिन जो भारत में सैनिकों का विद्रोह जो आपका एक बृहद पैमाने पर हुआ 1857 में, वो एक बहुत अलग टाइप का विद्रोह था। और ये 1857 का सिपाही विद्रोह का एक बहुत बड़ा नतीजा ये भी रहा कि भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव कर दिया। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि भारत में लोगों को जो है जानने लगा, लोग समझने लगा कि हम भारतीय हैं और भारत हमारी माता है और भारत जो है भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रहा है और वो जो शासन है वो हम पर शोषण है। ये भावना लोगों में जागा और वो भावना आया राष्ट्रीयता का वो 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद। पहले तो भारतीयता यानी राष्ट्रीयता राष्ट्रवाद नाम का कोई भावना ही नहीं था, न क्षेत्रीय भावना था, न राष्ट्रवाद की भावना था। आपस में जो भी लोग शासक थे, क्षेत्रीय शासक, वो आपस में एक दूसरे से क्या था, जलनशील का भावना था। और यही राष्ट्रवाद की भावना का नतीजा रहा कि भारत में जो है वो युग को लगा कि राष्ट्रवाद इतना तीव्र हो गया कि कभी भी विरोध हो सकता है। और उसी का नतीजा रहा कि डफरिन के समय भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। यही राष्ट्रवाद की भावना को रोकने के लिए एओयू ने डफरिन से आदेश लेकर बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बैठक करवाकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिसंबर 1850। समझे? वो बीज कौन बोया था? 1857 का सिपाही विद्रोह। ये तो पूरा क्लियर हो गया। 1857 के सिपाही विद्रोह के जो शुरुआत है उसके कई कारण था। सबसे पहला कारण क्या है? कोई भी विद्रोह जो होता है कोई भी क्षेत्र में अकस्मात विद्रोह नहीं होता है। आप देख सकते होंगे जैसे अभी स्थानीय जो शिक्षक नियोजन का जो मामला चल रहा है, ये विरोध, ये इतना बेरोजगारी के विरुद्ध में विरोध जो हुआ, ये इतना विरोध होने का दूर लॉजिक। पहला कि 3 साल से कोई भी चीज को जो है लगातार आगे पीछे इरिटेशन होता है लोगों में और लोगों में सब्र की भावना टूट जाती है और वो अंत में वो जीने मरने के भाव पर आ जाते हैं और वो विद्रोह कर देते हैं। ये बात था 1857 के सिपाही विद्रोह। राजनीतिक कारण भी था, आर्थिक भी था, प्रशासनिक भी था, सामाजिक भी था, सांस्कृतिक भी था, तात्कालिक कारण भी था। लेकिन इन सभी कारणों में तत्कालिक कारण जो है एक ऐसा कारण था जो विद्रोह को आग लगा दिया। तत्कालिक कारण यही था कि उस समय जो है स्थानीय सैनिकों में ये भावना फैल गया कि जो हम कारतूस का प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो है सुअर और गाय का चर्बी है और एक गाय और सुअर का चर्बी को हम जब जो है प्रयोग करते हैं तो हमारा धर्म नष्ट हो रहा है। हिंदू भी उसमें सैनिक था, मुस्लिम भी सैनिक था। सुअर मुस्लिम को एलर्जी था, जो है गाय हिंदू के लिए धार्मिक भावना का ठेस पहुंचा रहा था। ये बात मंगल पांडे को लगा कि बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सही बात है। मंगल पांडे बैरकपुर में विरोध कर दिया, उसको फांसी दे दिया और अंत में मेरठ से विद्रोह क्या हुआ? प्रारंभ। कहां से हो गया? मेरठ से विद्रोह शुरू हो गया। बिहार में विद्रोह देवघर के रोहिणी नामक स्थान से हुआ शुरू और इतना विद्रोह रहा तीव्र कि विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण रहा कि ये है आपका जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक सभी कारण। उसमें से आज ज्वलनशील कारण था जो तत्कालिक, जिसका नाम था चर्बी वाला। मुझे लगता है कि आपके दिमाग को जितना कंसंट्रेट करवा के हम आपको ढाल दिए पूरा क्लियर हो गया होगा। बस इसको लिखने की जरूरत है।
और एक बार जब रिवीजन कल करवाते हैं तो बार बार चर्बी वाला कर दो, चर्बी वाला कर दो, वो चीजें क्या हो जाता है, अपना हो जाता है। अब लिखा जाए, यस सर। क्योंकि लेक्चर सुनिएगा तो आपको लगेगा कि मैं 2 घंटा भी देते रहूंगा तो आपको बहुत आनंद महसूस होगा, है कि नहीं। आधा चिंता नहीं करना है, आप लोगों का डिक्शन का भी क्लास होगा, मटेरियल का क्लास गांधी का जो होगा वो पूर्ण लेक्चर का क्लास होगा, जिसमें करीब 40 पेज का है वो लेक्चर भी देंगे। लेक्चर भी 2-3 दिन लगातार लेक्चर ही देते रहेंगे, इसलिए सारे क्लास है, लेक्चर का है, रिटेन फॉर्म का है, ओरली फॉर्म का, सारी क्लास इसमें बेहतरीन क्लास इस बार बनाए हैं हम इसको। लिखिए कि 1857 के, देखिए 1857 के सिपाही विद्रोह, 1857 के सिपाही विद्रोह के 57 के सिपाही विद्रोह के कई कारण था। देखिए जैसे राजनीतिक कारण, कौमा, राजनीतिक कारण, कौमा, प्रशासनिक कारण, कौमा, आर्थिक कारण, कौमा, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, कौमा, सैनिक कारण, कौमा, एवं अगला लास्ट में कौन कारक होगा, बिल्कुल, एवं तात्कालिक कारण, पूर्ण विराम। ये सब कारण का पृष्ठभूमि रहा 1857 का सिपाही विद्रोह। लिखेगा पहला राजनीतिक कारण, लिखेगा हेडिंग देकर, उसके नीचे पॉइंट, पॉलिटिकल क्या इश्यूज था तो आप देखिएगा, लिखिएगा पॉइंट, लिखिएगा कि जब भारत में लॉर्ड डलहौजी जब भारत में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आया तो इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अर्थात हड़प नीति, डॉक्ट्रिन लिखना पड़ेगा जी, तो इसने लिख लो, तो इसने डॉक्ट्रिन ऐसे लिखो, तो इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसी को हम कहते हैं हड़प नीति। तो इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात हड़प नीति लाया, जिसके कारण भारत में कई क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। अवध को कुशासन के लिखे, अवध को पॉइंट बदल के, ठीक है, अवध को कुशासन के आरोप में
मिला लिया। शासन के आरोप में मिला लिया। देखिए इसने भारतीय शासक को पेंशन भी बंद कर दिया था। इसने भारतीय शासक का पेंशन भी बंद कर दिया था। लिखिए अगला लिखिए प्रशासनिक कारण। देखिए 1857 के सिपाही विद्रोह का प्रशासनिक कारक भी प्रमुख कारक है। देखिए कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लाया गया। आधा बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लाया गया। देखिए कि भू राजस्व की राशि नहीं चुकाने के कारण, भू राजस्व की राशि नहीं चुकाने के कारण कई छोटे जमींदार का जमींदारी चला गया। जैसे कौन? वीर कुंवर, नाम सुने हो? कुंवर का जमींदारी चल गया तो विरोध कर दिया है ना। चलिए अगला के सामाजिक एवं धार्मिक कारण, सोशल एंड रिलीजन जो है इश्यूज, सोशल एंड रिलीजन इश्यूज, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। देखिए कि 1813 ईस्वी के बाद भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। देखिए उसी में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। देखिए इसे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दिया गया है। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दिया गया। अगला लिखिए सती प्रथा का अंत, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, रेलवे एवं टेलीग्राफ के विकास ने
भारतीयों को अपने संस्कृति का खतरा नजर आया। खतरा नजर आया। अगला लिखे आर्थिक कारण। चलिए आप पहले सुन लीजिएगा। 5-8 मिनट से ज्यादा आप लोग का स्टेमिना नहीं देखने का। आप लोग का स्टेमिना बढ़ाइएगा बहुत सारा, कि आप लोग अपना स्टेमिना को घटा के रखिएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं लिखवाने के कारण हमको हर बैच में 5-7 लड़का का घाटा होता है। क्या होता है? घाटा होता है। यस। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लगता है कि सर बहुत लिखवाते हैं। अगर मैं नहीं लिख पाऊंगा तो कोर्स और कंप्लीट और आपका सिलेक्शन तय कैसे होगा? ये रिटेन फॉर्म में वर्क में आपको बोलना और करना दोनों में क्या है? बहुत अंतर। कंटेंट चाहिए ना जी। रिजल्ट किस पर होता है? रिजल्ट कैसे होता है? कंटेंट पर होता है। कि बोलने से हो जाएगा कि जब बोल देंगे और कुछ नहीं बताए ऐसे कई दिन पढ़ो तो विदाउट कंटेंट पर रिजल्ट होता है। स्टेमिना बढ़ाइएगा, मैं बढ़ा दूंगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे को इसका भी बहुत अच्छा सा अनुभव है। मुझे कूट कर पढ़ाने का चीज है भरा हुआ है। जैसे पहला दिन हम 2 मिनट लिखवाते हैं, मेरे बात समझा? उसको लगातार 4 दिन 57 का रिवॉल्ट और अच्छा है रिवॉल्ट। इसकी वजह सुनिए। सबसे पहले तो 1857 के सिपाही विद्रोह के पहले जो सैनिक का विद्रोह हुआ वो भी बता दिया। 1764 में मुनरो के अधीन सैनिकों का विद्रोह और 1766 में जो आपका रॉबर्ट क्लाइव के अधीन सैनिकों का दोहरा हत्या पर जो है विद्रोह हुआ। सुनिएगा सर। इसके बाद आपको बताएंगे कि एक बार विद्रोह हल्का सा हुआ है, बेलौर विद्रोह। बेलौर में भी सैनिक ने विद्रोह कर दिया, उसको भी दबा दिया गया। लेकिन 1857 का जो विद्रोह हुआ है वो एक तीव्रगामी विद्रोह था। लेकिन बाद में आपको एक बात मैं ये भी चीज बताऊंगा कि ये अखिल भारतीय विद्रोह इसको नहीं माना जाएगा, ये स्थान विशेष तक ही सीमित रह जाएगा। आपको हम बताएंगे। लेकिन ये विद्रोह का पृष्ठभूमि बहुत अलग पृष्ठभूमि था। इसमें सारे कारण मौजूद थे। इसमें तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारण। सबसे पहला कारण यही था कि जो है 1857 के सिपाही विद्रोह का जो पहला कारण डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति आया, जिसको कहते हैं हड़प नीति, जो डलहौजी ने इंप्लीमेंट किया। आकर जब डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आया बंगाल में आया था गवर्नर जनरल बनकर 1848 में 56 तक रहेगा। तो ये भारत जो आपको बताएंगे कि ये क्या करेगा कि जब ये गवर्नर जनरल बनकर आएगा तो एक से बढ़कर एक प्रयोग करेगा। पहला लागेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत क्या होता है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य जो है क्षेत्र है जो ब्रिटिश के अधीन नहीं था वो ये लैप्स नीति लाकर सब कुछ छीन लिया। क्या कर दिया? जैसे अवध जो है अलग था, अवध को कुशासन के आरोप लगाकर उसको अपने अधीन ले लिया। झांसी का क्षेत्र छीन लिया, कुबरसी पर क्षेत्र छीन लिया, नागपुर का क्षेत्र छीन लिया और मैं आपको बताऊंगा पंजाब का क्षेत्र छीन लिया, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र छीन लिया। आपको बताएंगे कि पूरा क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत के नेता वो सब क्षेत्र छीन लिया। जब सब क्षेत्र छीन लिया तो ये सारे क्षेत्र के जो स्थानीय राजा थे वो सब विरोध कर दिया। जैसे झांसी में विरोध कर देगी जिसका नाम होगा महारानी लक्ष्मीबाई। आपका अवध में विद्रोह कर देगी बेगम हजरत बार। विद्रोह होगा ना जी, तो सारे क्षेत्र के राजा विरोध कर देंगे। बिहार में जो है आपका कुबर सिंह। एक पहला कारण। दूसरा कारण है सोशल एंड रिलीजन रिफॉर्म। देखिए क्या हुआ कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार भारत में 1857 के सिपाही विद्रोह में भूमिका निभाया।
सामाजिक सुधार में क्या हुआ, तो बेंटिक के समय सती प्रथा अंत किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयास से। 1829 का अधिनियम लाकर है। इसके बाद विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया था। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिलवाने का काम जो है आप जो कि उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 का विडोरी मैरिज एक्ट आया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। एक दूसरा कार्य धार्मिक में क्या हुआ, 1813 का एक्ट आया, उसमें ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार करने की अनुमति दिया। वो अपना धर्म ईसाई धर्म फैला रहा है। तो ये सब कारण में भारतीय लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिश मिलकर हम लोग को तो पूरा धार्म एक तो समाज में हमारा सुधार कर रहा है। पहले सती प्रथा जब होता था तो लोग जाते थे लाठी बेरा लेकर। आपको पता होना चाहिए कि पहले सती प्रथा इतनी बड़ी कुरीति था कि सती में अगर किसी महिला को सती करना है, अगर किसी महिला के पति का देहांत हो गया और वो महिला के पति का देहांत होने के बाद वो महिला को भी जो है लेके जाया जाता था, तो उसको भी जो है जिंदा जला दिया जाता था उसके पति के चिता के जस्ट बगल में रखकर, और उसके बगल में उसको जलाने के लिए। आप जो सोचिएगा कि कोई युवा अवस्था में महिला अगर के पति का किसी कारण इंतकाल हो जाए और उस महिला को पकड़कर सती कर दे, और वो समाज में हमारा कुरीति था और वो वर्षों वर्ष चलते आ रहा था। पद्मिनी, रानी पद्मिनी से पहली बार इसका जौहर प्रथा का वर्णन मिलता है यहीं पर। तो यही मैं बताऊंगा, अलाउद्दीन खिलजी नाम सुनो ना, कोशिश अल-बुरूनी इसका वर्णन करता है सबसे पहली बार। तो मैं बताऊंगा क्या होता था कि लोग जाते थे सती करने के लिए तो ढोल और नगाड़ा बजाते हुए जाते थे। गांव में ढोल नगाड़ा बज गया, क्या होने वाला है, सती। आप समझे, ढोल नगाड़ा बजाया जाता था, जितना जोर जोर से बजाया जाता था, इस वजह से ढोल नगाड़ा बजाया जाता था कि जो महिला अगर सती हो रही है तो जब उसको जलाया जाता था तो उसकी चीख लोग ना सुने, उसके वजह से चारों तरफ उसको घेर कर ढोल नगाड़ा बजाकर उसको क्या कर देता था। सोचो कितनी बड़ी कुरीति था इंडिया में। वो भारत है इंडिया। तब ना समाज, भारत में ब्रिटिश के आने से कुछ दिया तो ब्रिटिश कुछ लिया। एक सबाल्टर्न इतिहासकार ये कहते हैं, सबाल्टर्न इतिहासकार कहते हैं कि हमने तो आपसे जितना लिया उससे ज्यादा दिया। आपको हम रेल दिए, आपको अंग्रेजी शिक्षा दिए, आपका समाज में जो है पूरी तरह से ढोल नगाड़ा बजाकर जो है जला देते थे, हमने इसको बैन किया। विधवा पुनर्विवाह हमने करवाया, आपको हम टेलीग्राफ दिए, आपको हम टंकन दिए, आपको रेलवे दिए, आपको हवाई जहाज दिए, आपसे इसके बदले लिए क्या? भारतीय इतिहासकार इसका जवाब नहीं दे पाते। समझे, इतिहास भी तीन तरह से अध्ययन होता है। एक राजनीतिक इतिहासकार होता है, एक आर्थिक होता है, एक सबाल्टर्न होता है। वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो हाई लेवल का है, वो मेंस की जरूरत। तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा कि अब सोचो तो अब सती करने जाए जो है नगाड़ा लेके, वो एक वजह से क्या होता है कि हम लोग के लिए तो एक परंपरा था। मेरी बात समझा, ये चलो हो रहा है हो रहा है हो रहा है। अब ये बंद कर दिया तो हम लोगों को उस समय यानी भारतीय लोगों को खतरा महसूस हुआ कि ब्रिटिश बहुत खराब आदमी। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया कि जो महिला अगर इसके पति का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया और कम उम्र की है, तब उसका विधवा विवाह होगा कि नहीं होगा? वो कैसे रहेगी? एक नया कुरीति हो गया। अब सती हो जाता था तो काम तमाम। अब जो बच गई तब वो क्या रहे, हो गई विधवा। अब विधवा हो गई तो उसको उम्र काटना बहुत टफ, उसका रीमैरिज होना है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा। अंत में कुल मिलाकर यही चीज हुआ कि विधवा ये विवाह सब भारतीयों को लगने लगा कि ब्रिटिश हमको समाज में आकर अत्यधिक क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। और जब 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ तो सब मिलकर एक जैसे गांव में जैसे होता है, एक बार कुछ आता है तो नहीं पूरा गांव के लोग निकल जाता है, और वही हुआ। तत्कालिक कारण हुआ 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ तो ये सब भड़ास निकाला। कहाँ? 1857 के सिपाही। वो आर्थिक भी विनाश था, सामाजिक भी था, सांस्कृतिक भी था, प्रशासनिक भी था, और इंस्टेंट जो है कारण जो था वो है चर्बी वाला। ये सारा क्वेश्चन आपको आया हुआ है, पेपर लिखे गए, हेडिंग लिखे गए, मतलब कि पॉइंट में आप ठीक नहीं लिखवाए, लिखिएगा पॉइंट लिखिएगा कि 1857 के सिपाही विद्रोह का
आर्थिक कारण था कि बेंटिक ने राजस्व मुक्त भूमि को जमींदारों से छीनने की कोशिश की है। देखिए बेंटिक ने राजस्व मुक्त भूमि को जमींदारों से छीनने की कोशिश की है। अगला देखिए, ब्रिटिश व्यापार नीति, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। एवं ब्रिटिश व्यापार नीति, अगला देखिए सैनिक कारक, खत्म हो गया। ब्रिटिश व्यापार नीति में क्या होता है कि भारतीयों को हतोत्साहित किया जा रहा था, वो अपना व्यापार बढ़ा, यही नीति और कुछ नहीं। सैनिक कारण भी है, बहुत बड़ा कारण है। देखिए लिखे कि भारत में जब सैनिकों की भर्ती होता था तो काफी भेदभाव किया जाता था। ठीक है, जैसे प्रोन्नति नहीं दिया जाता था। प्रोन्नति मीन्स क्या होता है? प्रमोशन। प्रोन्नति नहीं दिया जाता था तथा बहुत कम वेतन भी दिया जाता था। लिखे भत्ता बिल्कुल नहीं दिया, भत्ता बिल्कुल ही नहीं दिया जाता था। सैनिकों का भर्ती नस्लवाद पर होता था। सैनिकों की भर्ती नस्लवाद पर होता था। नस्लवाद का अर्थ होता है, समझना कि नस्लवाद का अर्थ होता है कि ऊंचे और निम्न जो है लोगों का आधार बनाकर भर्ती किया जाता था। पहले ब्रिटिश सरकार जो है उच्च वर्ग के जो लोग था जो है उसको भर्ती करता था, जैसे राजपूत, जैसे हो गया आपका जो आर्बैस, जो ब्राह्मण, जैसे मंगल पांडे, नाम सुने? यही सब नस्लवाद पर आधारित भर्ती होता था। और ये नतीजा रहा कि 1857 का सिपाही विद्रोह में भी बहुत बड़ा क्या बनकर उभरा कारण। एक बात और आप समझिएगा कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सैनिक कारण में भी था कि सैनिकों को भत्ता नहीं दिया जाता था। वेतन भी यूरोपीय सैनिक से 1/4 देता था। यूरोपीय सैनिक को 1000 तो इसको 200 और जो है 250, हाँ 1/4 हो गया। और आपको बताएंगे कि जो है इसके अतिरिक्त कहीं अगर जाना होता भी था तो उसको वेतन भत्ता टीए मिलता था, इसको कुछ नहीं दिया जाता। और उसका प्रोन्नति दनादन होता था। दरोगा जो है दरोगा के बाद थाना इंचार्ज के बाद इंस्पेक्टर डीएसपी बन गया। आई बेचारे जहां से भर्ती हुए वहीं से रिटायर हो। ये प्रोन्नति में भेदभाव, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा 1857 के सिपाही विद्रोह का। और अब लिखेगा तात्कालिक कारण। देखिए
1857 के सिपाही विद्रोह का तात्कालिक कारण था, बोलो जी, ठीक है, तात्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। 1857 के सिपाही विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। ठीक है कि ब्रिटिश कंपनी ने 1856 में ब्रिटिश कंपनी ने 1856 में यह निर्णय लिया कि अपना पुराना लोहा वाला बंदूक अपना पुराना वाला बंदूक ब्राउन बैस, ठीक है, लिखा हुआ है, बंदूक का नाम क्या था? ब्राउन बैस। ठीक है, अपना पुराना लोहा वाला बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नया एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा। अब तो AK-47 से लेके बहुत सारा आ गया है, ठीक है, 3006 भी आ गया है, ठीक है, अपना पुराना ब्राउन बैस वाला बंदूक के स्थान पर नया एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा। इस नया राइफल में कारतूस भरने से पहले, इस नए राइफल में कारतूस भरने से पहले उसे मुंह से काटना पड़ता था, मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में ब्रिटिश सेना में यह अफवाह फैल गया। जनवरी 1857 में ब्रिटिश सेना में यह अफवाह फैल गया कि जो कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है उसमें गाय एवं सुअर का चर्बी मिला हुआ है। गाय एवं सुअर की, बोलो जी, चर्बी मिला हुआ है। इस कारण सैनिकों ने कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। दो तीन लाइन लिखवाएंगे फिर छोड़ देंगे आप, ठीक है। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग क्या किया? इनकार कर दिया। लिखे पहली बार, ठीक है, पहली बार कारतूस के विरुद्ध विद्रोह बहरामपुर बैरक के, पहली बार विद्रोह बहरामपुर बैरक के 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 19वीं बहरामपुर बैरक के 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही पहली बार, देखिए पहली बार इस कार, देखिए पहली बार कारतूस के
प्रयोग के विरुद्ध बहरामपुर के 19वीं इन्फेंट्री के सिपाहियों ने 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने प्रयोग से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने इस इन्फेंट्री को बंद कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने इस इन्फेंट्री को बंद कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने इस इन्फेंट्री को बंद कर दिया है। ठीक है, देखिए कि बाद में बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही बाद में बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया। आपको कितना बार पूछा है? बहुत पूछा है। वो भी बैरकपुर का है। कैमी इन्फेंट्री के सिपाही थे 34वीं। कौन विद्रोह किए तो आप